दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उम्मीद है न्यूज़ पहुंच गया होगा आप लोगों के पास। प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर। आज हम लोग बात करेंगे छपरा में। आज वो जो भी वहाँ दुर्घटना हुआ और मीडिया का जो रिस्पांस रहा, मेन मीडिया का, यदि शायद सोशल मीडिया ना हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि एक क्षत्रिय वर्ग की लड़की को जो 10th क्लास में पढ़ती थी, 4 लोगों ने, पासवान और मांझी, 4 लोगों ने उसका दुराचार किया उसके साथ और उसको कुएं में फेंक दिया। और जब तक लोग कुआं से निकालते, बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। आज इसको आप कहीं भी किसी मेन मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि लड़की स्वर्णों की है। देखिए, एक जब स्टेटमेंट ऊपर से आता है शीर्ष नेतृत्व से इस देश के, और फिर जो डीयू में नारे लगते हैं, फिर रुचि तिवारी के साथ उनको मारने की कोशिश की जाती है, उनको बोला जाता है नंगा पैरेड कराएंगे और ये सब सारी बातें होती है। और उस समय से ही ये लग रहा था, संभावना है कभी ना कभी कुछ ऐसा कांड होगा, और वो हो गया। बहुत ही जघन्य अपराध इसको बोलेंगे हम, लेकिन कहीं भी कोई कुछ आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसमें लड़की स्वर्ण की है। ये यदि दलित की होती तो आज आप देखते कि तांडव नृत्य कैसा होता। ये देश किस कगार पे जा रहा है। अब बेटियां खींची जा रही है। मेरा ये मानना है कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है और बेटियां साझी होती है। लेकिन ये जो लोगों ने कृत किया, उसके बाद अपना स्टेटस में ये डाला कि दुल्हनियां हम ले जाएंगे। उसके बाद कुछ नेताओं का बयान आया, आप देख सकते हैं वीडियो में वायरल है, कि इन औरतों का, स्वर्णों की बेटियों का शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्धिकरण मतलब आप समझ रहे होंगे। और सोशल मीडिया, ट्विटर भरा पड़ा है कि हो गया तो क्या हुआ, कभी तुमने कभी किया, कभी हमने किया। इस तरह की बातें, इतनी घिनौनी मानसिकता लोगों की कैसी हो गई। और ये सारा कुछ जो हाईलाइट हुआ है, सारा कुछ जो बातें हो रही है, 2014 के बाद से हो रही है, जब हमारा शीर्ष नेतृत्व बोलता है कि भाई लोग आ जाएंगे तो बदला तो लेंगे ही लेंगे। भले उनका सापेक्ष कुछ और था किसी की बड़ाई करने में, लेकिन लोगों को बातें समझ में आती है जो उनको समझना है, या वो जिस रास्ते पे है। आज ये जो भी विभत्स हुआ, ये पहला केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखेंगे यदि आप अलर्ट नहीं हुए तो। सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र के जो एमपी हैं, रूडी साहब, राजीव प्रताप रूडी, कहाँ गायब है, क्या स्टेटमेंट है, कुछ पता नहीं। प्रोबेबली वो इंडिगो का फ्लाइट उड़ा रहे होंगे। मेरे पास है उसका क्लिप। वो इंडिगो में कैप्टन है अभी, सांसद भी। स्वर्ण बहुल क्षेत्र है, उसमें ऐसा हुआ। और पुलिस कैसे वासअप कर रही है, कुछ नाम ही नहीं। एक दो जगह नाम भी आ रहा है, तो एक लड़की का नाम आ रहा है, 4 लड़के का नाम आ रहा है, उसमें कुछ कास्ट से रिलेटेड नहीं है। इसको अब दबाने की कोशिश की जाए कि लड़की गिर गई थी कुएं में। दुराचार की तो बात ही खत्म, टेस्ट की बात ही खत्म। और आज के डेट में बिहार में शासन भी बीजेपी का है, बीजेपी और जेडीयू। देखिए ये बातें कहाँ तक जाएंगी, कहना बहुत मुश्किल है कि, लेकिन इस तरह के यदि सीन अब आने लगे और जब बेटियां घर से खींची जाने लगी, तो ये नारा बहुत विक्षुभ लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुला समर्थन है उनको। सब चीज़ को हसब किया जा रहा है। दलित के नाम पे इस देश में जो काम हो रहा है, सोशल वंचित, शोषित, वंचित और पीड़ित। आज ये शोषित, वंचित और पीड़ित हैं, जो जेएनयू से लेके बिहार के एक जगह तक, सहारन जगह तक ये अपना तांडव दिखा रहे हैं। और इनकी हिम्मत देखिए, कैसे कैसे लोग यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं। इन जातियों से रिलेटेड नेताओं का स्टेटमेंट आप सुनिए। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जब एक इस समाज से संतोष वर्मा नाम का एक IAS अफसर जब इस तरह की बातें कर सकता है, तो जो उसका रिजल्ट होता है, जो उसका रिपरकशंस होता है, वो ऐसे दिखता है कि इस तरह के कृत्य करने के बाद स्टेटस ये डालते हैं कि दुल्हन तो हम ही ले जाएंगे। आज 2026 में भारत की ये स्थिति है। भाइयों, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि जब आंच अस्तित्व पे आ जाए तो भाड़ में जाए सब कुछ। जब हम ही नहीं
जब मेरा परिवार ही नहीं, काहे का देश और क्या है। मुझे लगता है कि एक ऐसा सीन फिर आ रहा है कि फिर ऐसे कुछ जातिगत निवेश और ये खूनी संघर्ष में रूप न ले ले। मैंने अभी भी बोला कि वो क्षत्रिय बहुल एरिया है। आज उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन रो रही है, सारा कुछ मीडिया में है, सोशल मीडिया में। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी भी कुछ और ही दिखा रही है। वो तो वेस्ट बंगाल का महामानव का ऐड और उनका प्रचार चल रहा है। वहाँ भी ये बोला गया, हम नारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहाँ वो बोला जा रहा है और यहाँ ये हो रहा है। और करने वाले कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कि स्वर्णों की बेटियों को ट्रॉफी समझते हैं। इनका एक अब सिंगल सेट एजेंडा रह गया है। कहाँ जाएंगे आप? ये चल रहा है इस देश के अंदर। संघ प्रमुख जाके बोलते हैं कि हजारों साल से ऐसा किया है, कुछ तो हमें सहना होगा। मुझे नहीं पता था कि एक वेटनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर भी स्टेटमेंट देते देते इस तरह का स्टेटमेंट दे जाएगा। और इसका क्या असर हो रहा है आप देख रहे हैं। इसमें कोई ताजुब नहीं कि आप आने वाले समय में सुनेंगे कि यार फक्र है, उनको पुरस्कृत की जाएगी उनके समाज से। सोचिए कहाँ जा रहा है। क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यदि सब लोग जाग गए तो। ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है 10%, 90%, राहुल गांधी से लेके सब लोग, यदि सारे लोग रोड पे आ जाएं तो पता चल जाएगा कि 10% है कि 40% है। और जिस दिन ये बात सामने आ गई और जिस दिन मॉब रोड पे उतर गई, कोई भरोसा नहीं। अभी तक तो जो बोल रहा हूँ वो सही ही दिख रहा है। JNU से शुरू हुआ था, वहाँ पे भी एक स्वर्ण को मारने की कोशिश की गई थी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, कैसे बेचारा बचने के लिए वॉशरूम में गया, यूनिवर्सिटी के दरवाजे में होल करके, और CO2 छोड़ दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्विशर से। मरते मरते वो बंदा बचा। वो रुचि तिवारी का गला कैसे पकड़ के खींचा गया था, उसके साथ क्या क्या बोली गई थी, ये बार बार मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कि इसका एक ये अंदाज़ा था कि कुछ ऐसे ही होगा। इसका होने का एक ही रीज़न है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो भी लोग हैं इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आज ही जो आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो में आप पूरे ट्विटर पे वही छाए हुए हैं कि करो ऐसा, मैं हूं केस लड़ने के लिए। ये दिन आ गए इस देश में। क्षत्रियों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, स्वर्णों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया, अपनी जमीन जायदाद और सबसे सेक्रीफाइस किया देश की आज़ादी के लिए। आज ये सिला मिल रहा है। ये प्रोपेगेंडा कहाँ से आ रहा है? वामपंथी आज बड़े मजे में खुश बैठे हुए हैं। ये सोचना होगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है सोचना आप लोगों के लिए। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जो स्वर्ण समाज है वो आपको ट्विटर पे या यूट्यूब पे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी सपोर्ट करने में कंजूसी करते हैं। क्या आप यूनाइट होंगे? नहीं यूनाइट होंगे तो कुछ ऐसा ही होएगा जो हो रहा है। आप देख लीजिए इन वामपंथियों को जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक 4 PM है जो रोज़ बोलता है कि सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके देख लीजिए सपोर्टर्स कितने हैं। एक जर्मन कॉकरोच जर्मनी में बैठा है, देख लीजिए उसके सपोर्टर्स कितने हैं। ये वामपंथी और 4-5 लोग जो आते हैं उनका देख लीजिए। सपोर्ट होने से आदमी को बोलने में साहस आता है, लगता है कि कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं होता। सोशल मीडिया पे भी आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या रोड पे उतरोगे? वहाँ तो जो हो गया सो हो गया। और एक भी क्षत्रिय समाज या कोई भी समाज अभी तक रोड पे नहीं आया। लगता है कि ये न्यूज़ अभी तक पूरी तरह प्रोपोगेट नहीं हुआ है, फैला नहीं है चारों तरफ। इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको इस चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है जैसे कि एक सिंपल सा एक्सीडेंट ऐसा हो गया। देखिए आपकी चुप्पी धीरे धीरे चीज़ों को कहाँ लेके जा रही है। अब नहीं संभलेंगे तो फिर देखते रहिए और इंतज़ार करते रहिए क्या होता है। एक तरफ आप नारा सुनते रहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ आप देखते रहेंगे बेटियों के साथ क्या हो रहा है। 10th क्लास की लड़की 16 साल की हो, बालिग भी नहीं हुई अभी वो एक तरह से हमारे कानून के अनुसार। 4 लोगों ने मिलकर, और चारों मिल के एक सिग्नेचर देते हैं कि दुल्हन तो हम ही ले जाएंगे, ये स्टेटस पे डालते हैं। इतनी हिम्मत, यानी कि पूरा सोचा समझा रणनीति रहा है। उनको लगता होगा कि उनके पीछे कोई उनके सपोर्टर्स होंगे जो उनको बचा लेंगे। और सरकार भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिहार की यही कोशिश कर रही है। अब लोगों को पछतावा हो रहा होगा कि कैसी सरकार को वोट दे दिया।
ये किस दिशा में जा रही है। यदि इसका कोई अल्टरनेट नहीं बना, कांग्रेस से तो कोई भरोसा नहीं, सपा से कोई भरोसा नहीं, आरजेडी से कोई भरोसा नहीं बिहार में, और बीजेपी पे जो भरोसा था वो भरोसा पूरी तरह टूट रहा है। स्वर्ण समाज यदि नहीं जगा तो आप इस तरह के वाक़याओं को फ्रिक्वेंटली सुनने के लिए तैयार हो जाए। मुझे तो बहुत दुख हुआ। बहुत दुख इसलिए हुआ कि एक होता है कि हो गया, चलो पुलिस केस होएगी, सारा कुछ होएगा, लेकिन एक सोच समझ के करना, और उसकी सपोर्ट में बाढ़ आ गई है ट्विटर पे। कहा जाता था ना, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का जमीन, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पानी, और ठाकुर के पानी में ठाकुर की बेटी। ये सीन है आज इस देश में। दलित का संविधान, रेप करने वाला दलित, और दलित के सपोर्ट में सरकार, ये दिख रहा है भाई। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो या उससे ज़्यादा कुछ परेशानी हो, आप देखते जाइए इस देश में क्या क्या होते जाएगा। और खामोशी बहुत बुरी है। खामोशी था तभी SC/ST ऑटोक्रेसी एक्ट को इन्होंने और इन्हेंस और स्ट्रेंथन कर दिया। स्ट्रीट पावर बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदू सनातन और देश का ठेका स्वर्णों ने नहीं लिया। सब कुछ गंवा के यदि हम कुछ जीत भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या देंगे, क्या क्या करेंगे आप। सहने की एक सीमा होती है। अब प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है इस समाज के ऊपर। यदि लोग नहीं समझे इस चीज़ को, स्वर्ण समाज का धीरे धीरे देख ही रहे हैं आप क्या हाल हो रहा है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, और हमारे सारे स्वर्ण नेता चुप हैं, खामोश हैं, किसी के पास एक वर्ड नहीं है। ये खेला जा रहा है दलित कार्ड इस देश में। मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, रियल में मेरा मूड ऑफ है चीज़ों को देख के, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व करके तब ये बातें कही। नाउ इट्स लिमिट, इट्स हाइट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जगिए, अब जगने का समय आ गया है। अभी और आप देखते जाइए क्या क्या होता है। धन्यवाद।